हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों बहुत ही इजी वर्कशीट है आपके लिए, जिसमें हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब क्या है? तो परिवर्तन का मतलब है बदलाव, यानी बदलना। अब देखिए हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें हैं और मोस्टली कुछ चीज़ों में आप देखते हो कि उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, चाहे वो बदलाव उसकी आकृति में हो, चाहे रंग में हो, चाहे आकार में हो। ठीक है, तो ये जो बदलाव होता है इसी को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लोहा है, आप देखते हो लोहे को अगर आपने बाहर गिरा रखा है तो क्या होगा, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगा। वो क्या है, वो भी एक तरह का परिवर्तन है। आप बढ़ रहे हो, ये भी परिवर्तन है। पौधे बढ़ रहे हैं, ये भी परिवर्तन है। तो इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन हमारे चारों तरफ होते हैं। अब ये परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। इसको हम समझेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं की आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती, ठीक है, कोई नई वस्तु नहीं बनती, उसको क्या कहते हैं, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि देखिए अभी अगर आप एग्जाम्पल लो तो बर्फ़ है। ठीक है, बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनी है। आप पहले भी पानी था, बर्फ़ बनने के बाद भी वो क्या है, पानी है, या पिघल जाती है तो भी पानी है। तो वो पानी है, पानी ही रहा, उसके गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है, नई वस्तु नहीं बनती है परिवर्तन होने के बाद, तो क्या कहलाता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें कुछ नया कुछ बन जाए। जैसे कि आपने कागज़ को जलाया, कागज़ जलाने के बाद क्या हुआ, जो कागज़ है वो राख में बदल गया, उसमें से ऊष्मा निकली। ये क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। तो ये देखिए, ये सारे जो है आपको परिवर्तन दिखाए गए हैं 6, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला परिवर्तन क्या है, पेंसिल का टूटना। तो पेंसिल का टूटना बच्चों कैसा परिवर्तन है? पेंसिल, पहले पेंसिल थी, 2 भाग में टूट गई, फिर भी पेंसिल ही रही, तो कोई नया बदलाव नहीं आया, नया परिवर्तन नहीं है, कुछ नया पदार्थ नहीं बना। तो ये क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा हो जाएगा, ये भौतिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पौधे का बढ़ना। अब पौधा जो है वो बढ़ता है और उसके अंदर देखिए, उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण वो बढ़ता है। तो पौधे का बढ़ना कैसा परिवर्तन है, पौधे का बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ जब थी तब भी पानी था, पिघल गई तब भी वो क्या होगा, पानी ही होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला तब भी H2 ही होता है। तो इसीलिए बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए कागज़ का जलना। कागज़ का जलना कैसा परिवर्तन होगा, आप खुद से सोचिए। ठीक है, और मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर ज़रूर कीजिएगा कि कागज़ का जलना कैसा परिवर्तन है। तो कागज़ का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने अभी समझाया आपको, कागज़ जब जलता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, नए पदार्थ बने ना इसमें। नेक्स्ट है दही का जमना। तो दही कैसे जमती है, दही दूध से जमती है। जो दूध होता है वो क्या होता है, वो दही बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा पदार्थ है, एक नया पदार्थ बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन होगा, देखिए लोहा जो है उसमें एक नया पदार्थ बनता है, उसके ऊपर भूरा भूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। तो इसमें एक नया पदार्थ बना ना, तो इसलिए ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन परिवर्तन भौतिक है और कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। तो बेटा इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और उसमें लिखना है पेंसिल का टूटना कैसा है, भौतिक है, रासायनिक परिवर्तन पेपर का जलना है। इसी तरह इसमें देखिए, इसको हम नंबर 1 डाल रहे हैं, इसको हम नंबर 2 डाल रहे हैं। तो नंबर 1 भौतिक है, नंबर 2 रासायनिक है। तो यहाँ से अब आप टेबल में लिख लीजिए। तो नंबर 1 भौतिक परिवर्तन पेंसिल का टूटना, भौतिक परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना। ठीक है, ये कैसे परिवर्तन है, ये भौतिक हैं। और रासायनिक में लिख दोगे, पौधे का बढ़ना रासायनिक है, कागज़ का जलना रासायनिक है, दही का जमना रासायनिक है, और लोहे में जंग लगना
ये कैसा परिवर्तन है? ये परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई 2 उदाहरण सुझाइए। तो कभी कभी क्या होता है कि रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन साथ साथ होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 2 उदाहरण जो है वो लिखने हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। बेटा इसका आंसर आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ जाता है तो आप अपनी जो है अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा है मोमबत्ती के जलना। तो मोमबत्ती के जलने में क्या है? मोमबत्ती के जलने में सबसे पहले मोमबत्ती का मोम पिघलता है, फिर वाष्प बनकर जलता है। तो इस प्रक्रम में जो है मोम का पिघलना क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पहले भी मोम था, अब भी मोम है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो मोम जल रहा है, जब मोम के वाष्प जल रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, जो कि नए पदार्थ हैं। अतः यह प्रक्रम कैसा है? रासायनिक। यानी जब मोमबत्ती जल रही है तो दोनों तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक भी हो रहा है और साथ साथ रासायनिक भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा शुष्क सैलों वाली टॉर्च में बल्ब का जलना। एक अन्य उदाहरण है। तो शुष्क सैलों वाली टॉर्च जो होती है उसमें बल्ब का जलना व बुझना एक भौतिक परिवर्तन है। बल्ब जो है बुझ रहा है, बल्ब जल रहा है, इसमें किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन जो शुष्क सेल से विद्युत की उत्पत्ति, शुष्क सेल से क्या हो रहा है? बिजली जो बन रही है, जिससे रोशनी हमें मिल रही है, उसके अंदर जो सेल डले हुए हैं वो उसकी जो है रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होती है, जो कि एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप जो है कोशिश कीजिए कि आप इसको ऐसे कैसे याद करके जो है तब लिखिएगा। ओके, सो ये थी आपकी आज की साइंस की बेटा वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।